कल आपने पीडीएम का जलसा देखा ही होगा जिसमें मरियम नवाज ने ये कहा है कि पीटीआई को इजराइल ने फंडिंग दी है। कहने को तो मेरी बात सुने, मैं भी कह दूं कि मैं इसराइल का प्रेसिडेंट हूँ। ये चीज़ें बेस करती हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। मैं मरियम नवाज का ये कहना है कि पीटीआई को इजराइल ने जो है वो फंडिंग नहीं कोई फंडिंग नहीं है इसराइल से। तो अगर देखो वो तो पहली बात तो इमरान खान तो मानता ही नहीं है उनको, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के लिए वो करेगा ज़रूर। ये तो मेरी भी दुआ है उसके साथ। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। कोई बंदा आपके कान भरे कि जी इसके मुंह पर थप्पड़ मार दो, मैंने तो आपका गिरबान पकड़ना का उसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमदोश अदनान और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल पीडीएम का जलसा था जिसमें मरियम नवाज़ का ये कहना था कि पीटीआई को इजराइल ने फंडिंग की है, लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि मैं इजराइल को तस्लीम नहीं करता। और साथ ही मोदी जो है इनके घर आता है, मरियम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ के घर इनसे मिलने के लिए आता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मरियम नवाज़ ने जो है अपनी जो इनसे फ़ंडिंग ली है, इनसे मोदी से जो फ़ंडिंग ली है उसको छुपाने के लिए इमरान खान और पीटीआई को निशाना बना रही है? तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं सेंट्रल फ्लैट के अंदर और आज हम लोगों से यही बात जानेंगे कि आवाम इस टॉपिक के ऊपर क्या राय रखती है। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कल आपने देखा ही होगा पीडीएम का जलसा, तो उसमें मरियम नवाज़ शरीफ का ये कहना था कि पीटीआई को जो है इजराइल ने फंडिंग दी है, लेकिन इमरान खान तो तस्लीम ही नहीं करते। उनका ये कहना है कि मैं तो इजराइल को तस्लीम ही नहीं करता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जब मोदी ड्राइवर इनसे मिलने के लिए आया था तो उन्होंने जो है नवाज़ शरीफ को फंडिंग की हो और आज मरियम इस बात को छुपाने के लिए जो उन्होंने अपनी फंडिंग जो उनसे ली है तो उसको छुपाने के लिए पीटीआई पे तहमत लगा रही हो? इसराइल को तस्लीम ना करना, ये जो फ़ैसला था ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का था और वो बिल्कुल एग्जैक्ट ये था कि पहले फ़लस्तीन के हकूक़ हैं जो उनको डिफ़ाइन किया जाए, पूरी दुनिया डिफ़ाइन करे उसको। जब वो डिफ़ाइन हो जाएंगे तो इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। असल इशू हमारा यही है ना कि हमने इसराइल के साथ जो फ़लस्तीन के साथ कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। और जितनी देर तक फ़लस्तीन वालों के हकूक़ डिफ़ाइन नहीं होंगे पाकिस्तान कभी भी उसको यानी कि तस्लीम नहीं करेगा। ये चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग हो, कोई भी उसे तस्लीम नहीं करेगा। ये जो फंडिंग वगैरह की बात होती है या की जाती है, नो डाउट एक इंटरनेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन या कह लें पीछे क़ुव्वतें होती हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह करने के लिए करती हैं फंडिंग। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को इस लिहाज से कोई फंडिंग हुई हो, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि नवाज़ शरीफ को हुई हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि झुकाव कुछ क़ुव्वतों का किस तरफ होता है। मसलन नून लीग का या उनके जो हवारी थे या नवाज़ शरीफ, उनका झुकाव था इंडियन की तरफ। वहाँ पे ज़ाहिर है लोग मिलने भी आते थे, मोदी साहब को स्पेशली बुलाया भी गया था। तो लेकिन चलें, ये हम इसको इस तरह लेते हैं, हम क्यों कहें कि हम अपने मुल्क के सब लोगों को गद्दार कहें। इस तरह भी ले, शायद वो मुल्क के हालात बेहतर करना चाह रहे हों। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई उन्होंने ली है फंडिंग या उन्होंने ली फंडिंग। आपने न्यूट्रल बात की है, सेंसेबल बात। देखें, कोई भी अपने मुल्क के साथ इतनी डिसलॉयल नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उन्होंने रहना यहाँ है तो ये मुल्क रहेगा तो कोई रहेंगे, वो खुद भी रहेंगे। जो अगर उन्होंने जुल्म किया है तो समझे उन्होंने अपने आने वाली नस्लों पे किया है। अगर नवाज़ शरीफ ने जुल्म किया है, हमारे साथ किया है ना, तो वो समझे उसने अपनी नस्ल के साथ ही किया है। उसने भी मर जाना है, इमरान खान ने भी मर जाना है, हर एक ने मर जाना है, रहना उसके बाद उनकी नस्लों ने। और इट मीन्स कि वो अपनी नस्लों के लिए एक ऐसा मुल्क छोड़ के जाएंगे जहाँ पे सिर्फ अनरेस्ट होगा, लोगों के साथ ज़्यादती, जुल्म, नाइंसाफ़ी ये होगी। मुझे आपका जो जवाब है बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन एक बात जो उनके क्रेडिट में है वो ये है कि उन्होंने लोगों को अवेयर कर दी है अपने राइट्स के मतलब, बोलना आ गया। अब देखें ना, कोई भी मसला होता है फौरी लोग सड़क पे आ जाते हैं कि नहीं हमारा राइट है, हमारे से बात की जाए। एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं ना, तो ये आपका ख्याल है कि कोई भी करेगा तो एहतजाज तो उसी वक्त डेफिनेटली होगा और होगा बड़ा सीवियर किस्म का। ये तो बड़ा, यानी ऐसी कोई फंडिंग नहीं हुई आपका? ये नहीं फंडिंग ऐसे ये हवाई, ये ऑपोजिशन जो है प्रोपोगेंडा करती है। असल में ये प्रोपोगेंडा जो होता है ना, ये दोनों तरफ से होता है, ये हमेशा याद रखें, दोनों तरफ से होता है प्रोपोगेंडा। क्योंकि ये चीज़ है ना कि आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है,
तो आपने उसको डेफिनेटली दूसरे एक इशू है हमारे मुल्क में, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे मुल्क में ओवरऑल हमारे आम बंदों में भी है, हम खुद अच्छा होने की कोशिश नहीं करते, दूसरे को गंदा करते हैं ताकि हम अच्छे नज़र आएँ। जबकि हमें ये ज़रूरत है कि दूसरे को अच्छा है तो उसे अच्छा कहें, अगर उसमें बुराई है तो उसकी ओवरऑल खड़े होकर तशहीर करने की बजाय उसे उसके कान में कहें यार आप बेहतर करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा था। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम है। अरे आप फ्रेश सारे यहाँ के लोग फ्रेश नज़र आ रहे हैं। बस यही है, फ्रेश रहना चाहिए। अच्छा हाँ, इससे अच्छा, मतलब- कल आपने पीडीएम का जलसा देखा ही होगा जिसमें मरीम नवाज़ ने ये कहा है कि पीटीआई को इजराइल ने फंडिंग दी है, लेकिन इमरान खान का ये भी कहना था कि मैं इजराइल को तस्लीम ही नहीं करता। लेकिन केबल ही बंद रही है, हमें तो ये मतलब अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि इन्होंने सबको ऑफ ही रखा है पूरा दिन। अच्छा, यहाँ पे लाइट ही नहीं थी? लाइट ही कोई नहीं। अच्छा मतलब लाइट अगर थी भी सही ना तो टीवी बंद रहे। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो आपने अभी पहला सवाल का पहला हिस्सा सुना है कि वो इमरान ने कहा है कि मैं तस्लीम नहीं करता इजराइल को, लेकिन अगर देखा जाए तो मोदी आया इनसे मिलने रायवेंड इनके घर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरीम नवाज शरीफ जो है वो अपनी जो इन्होंने इंडिया से फंडिंग ली होगी उसको छुपाने के लिए पीटीआई को यार ये सब कहानी है। पता क्या, महंगाई का ये आलम है, लोगों को तो होश ही नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो सोचे तब जब उनको कोई रोटी टुकर का बंदोबस्त उनका हो। हर बंदा अपने उलझन में पड़ा हुआ है, जब से ये हुकूमत आई है बेड़ा ही कर दी है 100%। यानी आपका मतलब फंडिंग को तो छोड़े, वो तो इंटरनेशनल मामला है ना। हम जो आम अवामुन्नास है उस पर गौर करें, बस छोड़ें वो जो लड़ रहे हैं लड़ते रहें। अगर कोई फंडिंग हुई है या नहीं हुई वो हमारा मसला नहीं है। आपका यानी मसला है कि मतलब इज्तिमाई इनफरादी तौर पे जो लोग पिस रहे हैं ये मसला उनका है। मतलब ये जो है हम इंटरनेशनल गेम्स खेल रहे हैं और पब्लिक जो है ना वो मर रही है, कोई चीज़ मिल नहीं रही। और सुबह जो है ना 1500-1300 का डब्बा है घी का, तो शाम को सुबह उठते हैं तो 1500 का हो, 1500 का, यानी 200 एक रात में 200। यही जब ये कल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना था, उन्होंने कहा मैं आपको जवाब देता हूँ 1300 से 1500 जवाब सीधा ही जवाब दे दिया। मतलब ये है कि ना ये अवाम उठे ना ये अपना इनको होश हो। असल तो अवाम को मारना चाहते हैं बस। असल चीज़ अवाम को मार, अवाम वो कहते हैं अवाम नहीं रहेगी तो असी वो ऐश करांगे। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? हुकूमत ਤੇ ਤੁਸੀਂ पब्लिक ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾ। अगर ਤੁਸੀਂ पब्लिक ਦਾ ख्याल नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सड़कों पे हुकूमत करोगे और कुछ नहीं, बेकार है ये, बिल्कुल जो है ना नॉनसेंस हुकूमत है। मैं तो यही देख लें इमरान साहब, देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आपने कल पीडीएम का जलसा देखा? जी मैं देखता हूँ। उसमें जो है मरीम का ये कहना था कि पीटीआई को इजराइल ने फंडिंग की है, तो अब लेकिन इमरान खान ने ये भी कहा था कि मैं इजराइल को तस्लीम ही नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं है कि जब मोदी इनके घर आया और मरीम नवाज़ शरीफ और इनसे नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए, तो मोदी ने इन्हें फंडिंग की हो और मरीम आज उस फंडिंग को छुपाने के लिए जो है पीटीआई को निशाना बना? देखें जी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकग्निशन होती है, आप कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम किया है, ये डॉक्यूमेंटेड होती है। इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप जब रिकग्नाइज़ करते हैं, आप यूएनओ में जाके रिकॉर्ड करवाते हैं कि हमने इसको रिकग्नाइज़ कर लिया हुआ है, लेकिन जब रिकग्नाइज़ होगा तो वो पब्लिकली, अगर हमारा मीडिया नहीं बता रहा तो जो फॉरेन मीडिया वो इस पर ज़रूर बात करेगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं जो हमारे लोगों को ये मिसगाइड करना चाहते हैं। सिर्फ इनका पर्सनल मोटिव है और इसके पीछे मेरे ख्याल में कोई दूसरी बात है ही नहीं है। यानी जो ये लोग अब इल्ज़ाम तराशी ही कर रहे हैं बस एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। सर आप देखें ना कि हमारी जो मोस्टली जो लोग हैं माशाल्लाह, हमारे आधा से ज़्यादा लोग तो एजुकेटेड है ही नहीं हैं। उनको आप जो बताएंगे वो मान लेंगे, उनकी कोई इंटेलिजेंट पब्लिक ओपिनियन नहीं है, ठीक है। उनको जो बताते जाएंगे वो मान लेंगे। इसराइल को तस्लीम कर लिया, अब इनमें से दुकानदारों को बेचारों को क्या पता कि इसराइल क्या है, उसकी क्या पावर्स हैं, उसका पैलेस्टाइन के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है,
इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। इनको तो जो बताएंगे मान, लेकिन जो इंटेलिजेंट पब्लिक ओपिनियन है उसमें ये होता है, आप इंटरनेट पे जाएं, आप वर्ल्ड बैंक फोरम खोलें, आप कोई दूसरे फोरम खोलें, तो से देखें भाई ये वाकई कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का आया या नहीं। मेरे ख्याल में तो इस तरह का कुछ भी नहीं है अभी तक। यानी ये जो अभी पब्लिक से जो इस तरह सिर्फ की चीजें हो पब्लिक रही हैं, को मिसगाइड वो करने के बस लिए पिछली जो हुकूमतों जी। ने मिसगाइड किया हुआ है, कोई विजन नहीं दिया। सर बेसिकली जो इमरान खान ने आके जो विजन लेके आया, अकाउंटेबिलिटी ड्राइव उसने आगे प्रोपोगेट की है, ये सिर्फ उससे बचने के लिए जो पीडीएम है ये सारे इकट्ठे हुए हैं। देखें ना, इमरान खान पहले भी कहता था कि जब मैं इनको खींचूंगा तो ये सारे चोर आपस में मिल जाएंगे, और अभी आप देख रहे हैं वही हुआ है। 30-40 साल आप देखें, एक चीज़ देखें, नून लीग कहती रही है जरदारी चोर है, जरदारी कहता रहा है नून लीग चोर है, और आज इनके पब्लिक पर्सनल इंटरेस्ट आए हैं तो ये सारे एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। यानी सारी ऑपोजिशन जी, इनका एजेंडा सिर्फ ये है, हमें एनआरओ दें, अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो है ये इसको सिर्फ रोकना चाहते हैं, और पीछे कोई एजेंडा नहीं है इनका। मौलाना फजलुर रहमान वो एक ऐसा लीडर है जो कि जिसका उसका अपना एक जो काम है वो कश्मीर इशू को प्रेजेंट करना था, ठीक है, उसका एक इस्लामिक आइडियालॉजी को प्रमोट करना था, लेकिन सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो इन सब के साथ मिला हुआ है और ये अपने रैलियाँ निकाली जा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा सर? कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मुझे ये अब आपको क्या लगता है, जो एक्चुअल जो था कि मरियम ने ये कहा था इजराइल ने पीटीआई को फंडिंग दी है, तो क्या ये हुआ है या नहीं हुआ? सर कहने को तो मेरी बात सुने, मैं भी कह दूं कि मैं इजराइल का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। ये चीज़ें बेस करती हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। भाई क्या चैनल क्या था फंडिंग का, कैसे फंडिंग आई, ठीक है, और दूसरी बात है कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनके पास आप दिखाएं लोगों को कि यार ये फंडिंग हुई है, ठीक है, ये सारा कुछ हुआ, ये यानी सब कि कुछ हवाई हुआ। बातें अब हैं दूसरी सारी। बात देखें ना, इन्होंने कहा था कश्मीर बेच दिया, और भाई कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना आपकी है ना उनकी है, इनमें से कोई भी एक जो कंट्री है वो इसको नहीं बेच सकता, बेचने वाला सीन है ही नहीं है। कश्मीर ना मेरा है ना आपका, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट सेपरेट टेरिटरी है, उस पर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। वो कहते थे कि हमने जो पॉपुलेशन वो कहती थी पाकिस्तान के साथ करना है, लेकिन जो उस टाइम पे हरी सिंह था उसने जाके इंडिया के साथ कर दिया था, ठीक है। वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यार, ना वो आपकी है ना वो मेरी, वो बेच सकते ही नहीं, कैसे बेच दिया मुझे ये बताएं। ये सिर्फ पब्लिक को डिट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप देखें हमारे जो लोग हैं बेसिकली हम वोटिंग करते हैं किस बेस पे, जी ये राणा है, ये गुज्जर है, या आप उसके नीचे कोई काम कर रहे होते हैं आप वोट कर देते हैं। हमने कभी डेमोक्रेसी का, हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, हमने इस चीज़ को कभी प्रमोट किया ही नहीं है, हमने आइडियालॉजी को वोट नहीं किया। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने प्रमोट किया जी इमरान खान जी, उसने कहा था जी मैं इन सब को खींचूंगा, वो बंदा खींच रहा है यार, वो काम कर रहा है। और जहाँ तक महंगाई की बात रही है बीच में, भाई महंगाई वो क्या कहते हैं ग्रेजुअली उसने अपने एक लेवल पे पहुंचना ही होता है, और जो महंगाई बढ़ी है मेरे पीछे सबसे बड़ा उसका जो रीज़न है वो फॉरेन जो क्या कहते हैं इन्होंने कर्जे लिए थे, वही वजह थी। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। अच्छा, कल पीडीएम का जलसा हुआ जिसमें मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि पीटीआई को इजराइल ने जो है फंडिंग की है, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि इजराइल को मैं तस्लीम नहीं करता। साथ ही ये है कि मोदी जो है इनके घर आता है, आपको पता है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीएमएल नून ने जो इनको फंडिंग दी है, ठीक है, उसको छुपाने के लिए पीटीआई को निशाना बना। अब देखें ना जी, पीटीआई तो गवर्नमेंट से पीटीआई की है ना, ये तो पीछे लगी हुई है हाथ धोकर नून लीग के, ठीक है। अब वो क्यों लगी हुई है कि जितना भी करप्शन जितनी भी हुई है ना, अब वो जाहिर सी बात है शो तो करानी है। अब देखें ना, अब चाहे वो उधर से चाहे पकड़ने कान, चाहे इधर से पकड़ना तो कान ही है ना, पकड़ना तो चोर ही है ना। अब वो मोदी के बारे में बोलते हैं, मोदी अब इमरान खान के बारे में बोलता है। अगर कोई अच्छा लीडर आ ही गया तो कम से कम उसको 5 साल तो पूरे करने दो। अगर 5 साल में अब देखो उसके बाद अब कितनी, यानी कि इतनी आमदनी हुई है, इतनी हुई कि किधर लगाया, कहीं लगाया नज़र आया? कोई नज़र नहीं आया। किधर पैसा लगाया इमरान खान ने? कहीं भी नज़र आ रहा। नून लीग अगर लगाती भी है वो सड़कों पे लगाती है, उसके बाद अब ये सड़कें देख लो फिर वो वैसे की वैसे हो जाती है। पुल लगाया, पुल टूट गए हैं सारे, बारिश की वजह से वो सारे लीक हो रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि अब जो इमरान खान, वो जो मोदी के बारे में आता है वो तो 100% है ना। मोदी तो नवाज शरीफ के बारे में, वो तो मैं कहता हूँ कि वो 100% हमने अपनी आंखों से देखा। ये रहायश का मालडोन है, उनके घर कितनी दफ़ा आया। अब ये हमारे को थोड़ी पता है कि वो किस वजह से आया, किस वजह, उसका तो हक ही नहीं बनता कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर के घर आए, वो नहीं बनता। इंडिया है, इंडिया में यानी ये जो है उन्होंने फंडिंग ली है और फंडिंग को छुपाने के लिए निशाना तो जाहिर सी बात है, निशाना तो उनको बनाना ही है ना, छुपाना तो है ही है ना। अब जिस तरह मर्जी छुपाएं वो, अब जितना मर्जी कर लें वो, तो देखो ना सबके सामने ही आ गया वो, तो हमारे सामने भी है, हम भी। अब बच्चे से पूछ लो क्या हुआ जी, नवाज शरीफ चोर है यार। अगर नवाज शरीफ चोर है उसको इलाज के लिए बाहर भेजा है,
इलाज के लिए और भेजा। वो अभी तक वापस नहीं वापस क्यों नहीं आया? अगर चोर नहीं है तो वापस तो आया ना यार, कम से कम पाकिस्तान को सच तो बन के दिखाया ना यार, ये होती सच की जी। तो पीटीआई ने जो है ये यानी कि पीटीआई के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम आते हैं कि इसराइल से इन्होंने फंडिंग। नहीं नहीं, कोई फंडिंग ली है इसराइल से तो अगर देखो, वो तो पहली बात तो इमरान खान तो मानता ही नहीं है उनको। अगर वो एक सिर्फ क्रिकेटर लीडर था हमारा, सिर्फ क्रिकेटर मैच खेलता था, 1992 का वर्ल्ड कप जिताया उसने, लोगों के दिल में जगह बनाई, अब फिर उसके बाद वो इलेक्शन में आया, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के लिए वो करेगा ज़रूर, ये तो मेरी भी दुआ है उसके साथ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अच्छा, कल पीडीएम का जलसा था, आपने देखा? जी जी देखा। तो उसमें मरीम नवाज़ का ये कहना है कि पीटीआई को इसराइल ने जो है वो फंडिंग है, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोदी जो है इनसे मिलने के लिए आए, तो क्या ऐसा है कि मरीम नवाज़ शरीफ और इनकी जो फैमिली को इन्होंने जो फंडिंग दी है मोदी ने, तो उसको छुपाने के लिए पीटीआई को निशाना बना रहे हैं? तो अभी तो देखो ना, गवर्नमेंट इमरान किया तो ये निकाल ले, क्योंकि उन्होंने तो उनके नाम ले दिए हैं। उन्होंने तो कहा है कि जी फ़लाँ बंदे ने दिया है, और उधर से भी उन्होंने बता दिया कि फ़लाँ बंदे ने फंडिंग की है। तो अगर इनकी गवर्नमेंट है तो ये बल्कि निकाल लें कि ये जो कह रहे हैं ये गलत है, और इसका सबूत दे दें। ये सबूत इनके पास भी नहीं है, उनके पास होंगे तो वो इसलिए उन्होंने कहा है ना कि जी ये बंदा है जिन्होंने फंडिंग की है। तो ये तो अब इंक्वायरी हो रही है, देखें क्या बनता है। लेकिन देखें ना, वो मोदी आया है तो मोदी ने भी तो इनके साथ इनको फंडिंग दी होगी। इमरान खान भी तो मोदी को मिलने गया था ना। अच्छा, अब क्या वहाँ पे जाके तो इसने उसे को फंड लेके आया था? ये नहीं होता, फंडिंग जो होती है वो इस तरह ओपनली तो कोई भी नहीं देता ना। अगर दी भी होगी तो सब ने छुप छुपा के दी होगी, और ये इंक्वायरी कर ले और ढूंढ ले इसको। ये तो फिर मरीम नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान को भी दिया जा सकती है ना फंडिंग, छुप छुपा के। मैं वही कहता हूँ कि सबको ही हुई होगी फंडिंग, और आप उस फंडिंग का ढूंढे ना। मतलब आपने जब नारा लगाया था कि जी मैं इनके वो करप्शन के सबूत ढूंढूंगा, तो आप ढूंढ लें, इनके भी ढूंढें और अपने भी आगे। तो इमरान खान ने तो जेल भेज दिया ना। वो तो जेल तो चले गया है, ठीक है ना। अब ये है कि जो इन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, जब इल्ज़ाम लगता है तो फिर दूसरा बंदा डिफेंस में अपना कुछ देता है ना। तो इन्होंने तो कुछ नहीं दिया अभी तक। ये तो या तो कहें कि जी डिनाई कर दें, और मतलब हम तो टॉक शो भी देखते हैं तो उसमें इनका कोई भी जो स्पोक्समैन है वो डिनाई नहीं कर रहा होता ना, उस क्वेश्चन पे आते ही नहीं है कि जी नहीं हमने नहीं ली थी, कह देना हमने नहीं ली थी, तो ये भी नहीं कहते। तो यानी कि अब मतलब यही आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है फंडिंग हो सकता है दी है, लेकिन जो नवाज शरीफ वगैरह को फंडिंग हुई है वो जो है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यानी पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये इनके आखिरी जो है अल्फाज हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कल का जलसा तो देखा ही होगा आपने। मैंने देखा नहीं, बहरहाल सुना है कि ये इन्होंने ये कहा कि जी वो इमरान खान ने इसराइल से फंडिंग ली है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। देखो, एक सीधी बात है कि उन्होंने मोर देन 35 इयर्स हुकूमत की है। तो अगर इंडिया ये हमारा सीरियन दुश्मन है तो हम उसको क्यों अपने मुल्क में घुसने दें? उसका वज़ीर आज़म क्यों आए, फिर वो जाती उम्र जाए, फिर शादियां अटेंड करे। बल्कि तो मोदी ने यह कहा था कि हमने नवाज शरीफ पे पैसा लगाया हुआ है, अरे ये हार गया और हमारे लिए ये ख़तरनाक चीज़ है। आपको भी ये पता है? नहीं, ये तो बात बिल्कुल आपने सही की। ठीक है, असल में इसराइल उसकी पुष्टपनाही करता है इंडिया की। देखे, मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपके कान भरे कि जी इसके मुंह पे थप्पड़ मार दो, मैंने तो आपका गिरबान पकड़ना क्या उसका। हाँ, बात तो सही है, ये डेप्थ बात है, डेप्थ बात की आपने। इसराइल उसको पंगा करता है कि तू पाकिस्तान पर अटैक कर, ये कर, हम तुझे इन साइड सपोर्ट दे देंगे। तो अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती और नौज़ बिल्ला हम इसराइल को क्यों माने कि वो हमारा एक सीरियन दुश्मन है, जिसका पता है ये सीरियन दुश्मन है, फ़लस्तीनियों पे उसमें क्या नहीं जुल्म किया।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने भी डेप्थ बात की है, ये देख लें आप, यही जो बात की है कि ये भी मौक़िफ़ है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी। आज हम लोग आए हुए थे सेंट्रल फ्लैट मार्केट के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर। तो आज हमने आपके सामने ही जाना है जो असल जो कल का जो वाक़या हुआ है पीडीएम के जलसे में, जो मरियम ने कहा है कि पीटीआई को इज़राइल ने फंडिंग की, और साथ मोदी भी इनके घर आया था। तो क्या पता, हो सकता है कि इन्होंने जो है वो अपनी फ़ंडिंग को छुपाने के लिए पीटीआई पर इल्ज़ाम तराशी की हो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अवाम को जिस रास्ते लगाओगे, अवाम ने उसी रास्ते चलने जाना है, और अवाम जो है उसको अगर जो भी बताओगे तो अवाम ने वो तस्लीम कर लेना। कुछ लोगों ने बड़ी सेंसिबल बातें की हैं कि जो है वो गवर्नमेंट जो है इतना बड़ा जो है वो काम नहीं कर सकती। तो अब आपने भी अपनी राय का जो है इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। आपने बताना है कि अब एक्चुअल मैटर क्या है। और इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बागी टीवी। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।